नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जबलपुर के हनुमान ताल थाना इलाके के मरी माता क्षेत्र से महज कंचे खेलने के उपजे विवाद के बाद दो पक्षों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे क्षेत्र में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागे और जिसको जहां जगह मिली वहां छुप गए। इस गोलीकांड में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को जानकारी मिली कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले लगभग 1 दर्जन युवक कंचे खेल रहे थे। इस दौरान अचानक इन युवकों में विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने पिस्टल निकाल ली और एक दूसरे पर जबरदस्त फायरिंग करना शुरू कर दिया। बैठा था मैं, राहुल सोनकर, शेरू सोनकर और सौरभ सोनकर, शैलू सोनकर, भीम सोनकर जो उसका पिताजी आके गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने के लिए मना किए तो इन लोग ने पिस्टल फायरिंग करी है। कहाँ रहते हैं आप? मैं वहाँ तलिया सिंधी के मरी माता मंदिर के पास। कितने लोगों को गोली लगी? 2 लोगों को, मेरे पापा को लगी है, मेरे को लगी है। क्या विवाद है आपको? छोटा सा विवाद था सर, जिसके चलते इन लोग ने इतना बड़ा ही कांड उठा मारे। उसमें काम रिपोर्ट है पार्टी भाई, उसके बाद घर में पहले भी विवाद हुआ था। पहले विवाद हुआ था, थाने रिपोर्ट डालने आए जी, जो कि सब कोई। मैं ऑफिस से घर आया हूँ मेडिकल से, उतने ही में ये विवाद बना है। क्या करते हैं? मैं गार्ड की सिक्योरिटी ड्यूटी करता हूँ सर्विस करते हैं जी, मेडिकल में सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोंटी सोनकर मेरा नाम है। मरी माता मंदिर के पास 2 पक्षों में विवाद हुआ है। इसमें जो है एक छोटी सी साधारण बात पे से विवाद हुआ, कंचे खेलने पे से। और ये लोग टाइम पास के लिए कंचे खेल रहे थे तो आपस में इनका विवाद हुआ। एक पक्ष जिसका नाम अज्जू सोनकर है, उसको कंधे के पास गोली लगी है और दूसरा पक्ष जो है उसमें 2 लोग घायल हैं। एक को जो अजय है उसको मोंटी है, उसको पैर में गोली लगी है और एक मनोज है, मनोज को भी जांघ में गोली लगी है। तो एक पक्ष से मनोज और मोंटी घायल हैं, इनको गोली लगी है साधारण, हालांकि खतरे से बाहर हैं। और एक पक्ष में जो है अज्जू सोनकर, उसको कंधे में चोट लगी है। तो ये बता रहे हैं कि एक दूसरे पे क्रॉस फायरिंग हुई है और हम दोनों पक्षों की तरफ से अपराध दर्ज करके और इसमें कार्रवाई करेंगे। आपका कितने किसी की गिरफ्तारी है? चूँकि अभी घटना है, इसमें जो है FIR और जो इसमें शामिल है तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसी समय भीम के बच्चे लोग और पूरे परिवार आए और गाली गुप्तार करने लगे। मैं गाली गुप्तार करने से किया कर ही रहा था, उतनी में राहुल आया, राहुल शैलू लोग आए, घोड़ा बड़ा गोली चलाना चालू कर दिए। कहाँ की घटना है? कहाँ पे? ये हमारे घर के ही गेट पे आके लोग ने मारपीट की। मैं तलिया सिंधी के मरी माता मंदिर के पास रहता हूँ। कितने लोगों को गोली लगी है? हमारे बच्चे को लगी है, मेरे को लगी है। क्या विवाद है आप लोगों? मेरे का कोई विवाद नहीं, दिन का हुआ था 4 बजे करीब, भतीजों का विवाद हुआ था। गोली कंचा तो इनके द्वारा वहाँ पर बात विवाद हुआ। हम लोगों ने, इनने कंप्लेंट डाला, हम लोग ने भी कंप्लेंट डाला। कितने लोग थे जी, कम से कम 8-10 लड़के थे। आपका नाम बताओ। मैं मनोज सोनकर। भोपाल कमला नेहरू चिकित्सालय में मीडिया का प्रवेश रोक दिया गया है। अग्निकांड के बाद अस्पताल प्रबंधन ने रोका है प्रवेश। नेताओं के दौरे से हो रही है व्यवस्था प्रभावित। डीन अभी भी पुराने आंकड़ों पर अड़े हुए हैं, बता रहे हैं केवल 4 मौतें हुई हैं, दम घुटने से एक भी मौत नहीं हुई है, किसी भी बच्चे को नहीं हुई है अदला बदली। 35 साल पुरानी है बिल्डिंग, इसलिए नहीं है फायर एग्जिट के इंतजाम। मौके से फायर घटना के दौरान 6 डॉक्टर थे मौके पर। CCTV कैमरा होने के सवाल का नहीं दिया जवाब। लेकिन आ रहा है, एक तो आंकड़ों की बात है, आंकड़े कितने हैं कितने नहीं है। दूसरी चीज कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि पहले से बीमार थे। कॉज ऑफ डेथ तो उनकी जो बीमारी है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी दूसरी बीमारी में भर्ती होते हैं, गंभीर मरीज रहते हैं, गंभीर रहते हैं। इसलिए होते ऐसे जीव है कि गंभीर है। उनकी जो गंभीर बीमारियां हैं उसके कारण ही उसी का कॉन्सिक्वेंस से डेथ हो रही है। उसको जो डेथ हो रही है उसमें हम आप लोग की गोली बाहर वाले उसको काउंट कर रहे हैं कि इसके कारण से हो रही है, ऐसा नहीं। मतलब कॉज ऑफ डेथ में एक में भी ऐसा नहीं कि दम घुटने से हुआ, कुछ हुआ।
अच्छा ये बता दीजिए सर, स्टाफ उस समय कितना मौजूद था? क्योंकि जो थे वो तो भगे थे, लेकिन ऑन ड्यूटी कितने थे? 6 डॉक्टर ड्यूटी पे थे, जूनियर डॉक्टर 6 ड्यूटी पे थे, 6 वार्ड बॉय और नर्सेज ड्यूटी पे थे। उस समय नाइट दोनों वार्ड में मिला के सामने वाला वार्ड और एमरजेंसी का वार्ड मिला कम से कम 12 से 18 लोग ड्यूटी पर थे। सर फायर एंड सेफ्टी को सर अभी भी जो माँ है उनको अभी अपने बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, बदल गए, वो आरोप ऐसा लगा रही हैं। सर कल भी डीएनए की मांग की थी जो दो गलत है। महिलाओं ने सर। जो है फायर जो बच्चे नहीं मिल रहे हैं वो उन्हीं घर में मेरे बरामद हुआ है। ये भी आप समझ लीजिए। सर डीएनए की मांग भी फायर की थी एग्जिट लोगों फायर ने। एग्जिट का तो सर बताइए। डीएनए की मांग भी लोगों ने अब है ना, वो चोरी हो रही, बच्चा चला जाए, चोरी हो गया, वो उन्हीं के घर में प्राप्त हुआ है। अच्छा फायर एग्जिट कहाँ से प्राप्त हुआ है सर, कहाँ से? सर फायर फायर एग्जिट का क्या था? क्योंकि लोग तो सब वहीं से आ रहे थे, वहीं से जा रहे थे। पुरानी है, 10 साल पुरानी, 1995 नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा 15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने मुख्यमंत्री ने लिया है। हम यह सबके लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से आदिवासी बंधु भोपाल आएंगे। देखिए तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर चल रही हैं, चूँकि हम सबके लिए ये गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और यह जो कार्यक्रम है ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इसको हम लोगों ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया है और इसमें प्रदेश से हमारे सभी आदिवासी समाज के अधिकतम बंधु इसमें आएंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित। कितने लोगों की तैयारी कार्यक्रम स्थल पर बुलाने की, कितने लोग आ सकते हैं? कार्यक्रम स्थल पर लोगों का जो अनुमान है वो लगभग 2 लाख से ऊपर का अनुमान है। फिर वो 5 भी हो सकते हैं, 3 भी 4 भी हो सकते हैं, पर 2 लाख से ऊपर का अनुमान है। ठहराने के लिए भी दर्दनाक हादसे में अवसर देख रहे लोग। मुआवजे के लिए एक महिला ने झूठी रची बच्चे ने नहीं मिलने की कहानी। पुलिस ने बच्चे को उसके घर से ही किया बरामद। बड़वई न्यू जेल रोड गांधीनगर से किया बरामद। अस्मा अरशद अली के निकले झूठे आरोप। हमीदिया ने 8 तारीख को एडमिट हुई थी बच्ची, इलाज के बाद घर ले गई थी। हाँ, कल संज्ञान में आया था मसला। अस्मा के द्वारा बताया गया था कि उसकी नातिन है, उसकी बेटी की बेटी है, 4-5 दिन पहले हुई थी और उसको यहाँ पे एडमिट किया गया था। लेकिन जैसी ये घटना हुई उस समय पर उनकी बेटी उठ कर के घर आ गई थी, लेकिन बच्ची यहीं पर थी जो गुम हो गई है, नहीं मिल रही है। और उसको घटना को संज्ञान में लिया गया था। डॉक्टर्स की टीम भी थी, उनके द्वारा बताया गया था कि बच्ची इनको सुपुर्द कर दी गई थी, बच्ची को लेके चले गए। थोड़ा सा मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन मामले की तह तक जानने के लिए पुलिस टीम उनके घर पर रवाना की गई थी, जो एड्रेस लिखवाया था। तो संबंधित लोग सभी लोग मिले, बच्ची भी स्वस्थ मिली हुई है और सभी के द्वारा बताया गया कि हमको देर शाम को बच्ची मिल गई थी। हालांकि पुलिस को उनके द्वारा ये घटना संज्ञान में नहीं लाई गई कि बच्ची उनको मिल गई है। तो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है कि कौन सी परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ऐसा बोला गया था, और वो सारी चीज़ों को जांच में संज्ञान में ले करके और जो डॉक्टर्स का प्रबंधन है वो भी उसकी जांच करें। सर मुआवजे के लिए कहीं इस तरीके की झूठी कहानी रची गई हो या फिर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, आरोप झूठे निकलते हैं तो? अब परिस्थितियों का परीक्षण किया जाएगा, किन परिस्थितियों में ऐसा बोला गया था, उनके साथ में क्या घटना दुर्घटना हुई है, वो सारी परिस्थितियों का गुण दोष देख करके और फिर जो भी सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कमला नेहरू अस्पताल में मासूमों की हुई दर्दनाक मौत मामले को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है। पीएम मोदी को घटना की भयावहता को देखते हुए 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को निरस्त करें। 14 बच्चों की हुई मौत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार से जवाब मांगे। पटवारी ने भोपाल कलेक्टर से इस्तीफा देने की मांग की है। सरकार मौत के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है। सरकार की जाँच व्यवस्था पर विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं। आप लोगों के पास होगी 3 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए। इन बच्चों के लिस्ट में से मैंने एक बच्चे का हिसाब पूछा उनसे, एक
एक बच्चे, तो उन्होंने मुझे लिख के हिसाब दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 14 बच्चों की मौत हुई है 47 लिख के दिया। जब मंत्री 4 बच्चों का कहता है, उस सारी मीडिया ने उस वार्ड को देखा है कि पूरा काला हो गया, बच्चों के फोटो है अखबारों में ये कि जिसमें बच्चे का रंग काला हो गया, काला जो बच्चे की लाश है वो एकदम धुआं से भर गई। उसमें ये कहते हैं नेचुरल डेथ, अपने आप में बताता है कि ये पापी लोग उन बच्चों की हत्या के बाद अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरा हम आपको दे रहे हैं कि बच्चे के नाम समेत दे रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड जो हमें विभाग से सरकार से जो कि लिख के तो दिया है, प्रेस ब्रीफिंग हुई नहीं, तो उन्होंने एक बच्चे का रिकॉर्ड दिया, हम आपको अवेलेबल करा। 14 बच्चों की मौत का उन्होंने स्वीकार की है नाम समेत। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार कितनी झूठ बोलती है, कितना गुमराह करती है, कितना मध्य प्रदेश के आम जनता और मीडिया के आंखों में धूल झोंकती है। ये एक बार फिर इस पर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार क्यों मौत के आंकड़े छुपाती है। हर बार कोविड में आंकड़े छुपाए, कोरोना के बाद ऑक्सीजन की कमी में आंकड़े छुपाए, मौत के आंकड़े। क्या ये मुआवजे से डरना चाहती है या मुआवजा देने लायक नहीं बची है सरकार, या झूठी मध्य प्रदेश की तस्वीर बनाना चाहती है? मेरा आरोप है। जबलपुर पंडित के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने लड़के ले जाकर पंडित को मारकर लहूलुहान कर दिया। पंडित के प्राइवेट पार्ट को भी पहुंचाया है नुकसान। महिला का है आपराधिक रिकॉर्ड, अड़ीबाजी, जुआफड़ संचालक जैसे अपराध हैं दर्ज। घटना के बाद पंडित गायब हो गया है। दिवाली के पहले की घटना बताई जा रही है। बरेला थाना क्षेत्र गौर स्थित 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गौर पुलिस चौकी के थाना प्रभारी नितिन पांडे के द्वारा मामले में लापरवाही व केस को दबाने के आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय यादव महासभा के ग्रामीण अध्यक्ष राम कुमार यादव, भरत सिंह, प्रदेश महामंत्री रामदास यादव सहित बड़ी तादाद में यादव महासभा के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन देते हुए थाना प्रभारी गौर चौकी नितिन पांडे के निलंबन की मांग की गई। आज हमारे यादव महासभा अखिल भारतीय जबलपुर के द्वारा ग्रामीण और शहर क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ताओं और सहयोगी उस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं ने एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार का केस हुआ, जिसमें वहाँ के एसआई साहब पांडे जी नितिन, जिनकी भूमिका संदिग्ध है, बहुत लटकाने के बाद उन्होंने बड़ी मजबूरी में जब दबाव बना क्षेत्र के लोगों का, तब एफआईआर की और मेडिकल में भी लेट किया। आज इतनी बड़ी घटना को छुपाने का प्रयास किया गया है। हमारे यादव महासभा, हमारे मित्रगणों ने ये आग्रह किया है एसपी साहब से कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, और यदि इस मामले को अब दबाने का प्रयास किया गया या इसमें पुलिस प्रशासन दुरुपयोग करता अपने पद का, तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसको आंदोलन चलाएंगे और महिला आयोग और यादव महासभा के द्वारा, अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश में इसकी कार्रवाई के प्रति हम लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, धरना और आंदोलन देंगे। भैया कहाँ का मामला है ये गौर चौकी का मामला है। छोटी बच्ची है 8 साल की, और उसको परिवार के ऊपर भी बहुत जघन्य दबाव चारों तरफ से बना, जघन्य घटना है। हम लोग सब लोग इसकी आलोचना करते हैं। इस तरीके के कृत्य कम से कम हमारे संस्कार धानी में नहीं होना चाहिए। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए थे कि गौर में जो एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है, 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया गया है कि हमको आपके सामने बोलने में भी शर्म आ रही है। हम क्या बताएं आपको कि यादव समाज की लड़की है वो, और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है जिसकी एफआईआर 18 घंटे बाद हुई है। ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ में हमने माननीय एसपी महोदय से कार्रवाई करने की मांग की है कि क्यों हम उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं। पूरा यादव समाज ये चाहता है कि उस बच्ची के साथ न्याय हो
माननीय एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि यदि ऐसा कुछ है तो हम इसमें देखेंगे, यदि कहीं हमें कुछ संदिग्धता लगती है तो उनको हटाया भी जाएगा नितिन पांडे जी को, और किसी दूसरे व्यक्ति से जांच कराएंगे। कोई महिला आई हुई हैं, वो जांच कर रही हैं। हम यही चाहते हैं कि हम इस केस में निष्पक्षता से जांच हो, किसी बेगुनाह को भी फंसाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो गुनाहगार है वो बचे भी ना। यदि कोई बचता है और इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रदेश लेवल पर इसको उठाया जाएगा। राम कुमार यादव, अखिल भारतवर्षीय यादव ग्रामीण महासभा अध्यक्ष। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।